वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप 10th के बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्क एंड पावर का डिफिनेशन, उसका एसआई यूनिट और डिफरेंट यूनिट ऑफ पावर का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कल जहाँ से एंड हुआ था उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है मेरे भाई, डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर। वर्क और पावर में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस है जो वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कि जो फोर्स होगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। जबकि पावर जो होता है, इसका जो कंपैरिजन पॉइंट ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 3 है। अब देखिए पावर में क्या आ रहा है, इट इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स। ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन है और वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, क्योंकि हमारा वर्क जो होता है W इक्वल्स टू F इंटू एस होता है। तो F इंटू एस होता है, इसमें ये टाइम से क्या है? इंडिपेंडेंट है वर्क। लेकिन P जो होता है पावर P इक्वल्स टू W बाई T, मतलब ये टाइम डिपेंडेंट है। ये क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, इट इज डिपेंड ऑन टाइम होगा पावर में, और वर्क में क्या है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। वर्क हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, पावर हमारा टाइम पे डिपेंड करता है। ये सेकंड पॉइंट होगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन क्या है? हमारा जूल है, और इसका एसआई यूनिट क्या है? वाट है। ये 3 डिफरेंस है वर्क एंड पावर का। अब एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी जो होता है जनरली, इसका जो डेफिनेशन होता है, डूइंग कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। डूइंग कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। तो डूइंग कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो वर्क डन के बराबर ही होता है, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? जूल होगा। सीजीएस यूनिट क्या होता है? इसका अर्ग होता है। और पिछले क्लास में आपको मैं एक रिलेशन बता चुका हूं, 1 जूल इक्वल्स टू 10 का पावर 7 अर्ग। इस रिलेशन से आप वाकिफ हैं, ये रिलेशन आपको मैं बता चुका हूं। तो ये एसआई यूनिट है, ये हमारा क्या है? सीजीएस यूनिट है। तो एसआई यूनिट एनर्जी का क्या होता है? जूल। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग होता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारा एनर्जी का यूनिट है। अगला जो बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी, फर्स्ट यूनिट आएगा वाट आवर, उसके बाद किलो वाट आवर, जिसको हम लोग इसको शॉर्टकट में KWH कहते हैं। उसके बाद कैलोरी आता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। मैंने कि जूल और अर्ग के अलावे भी हमारा 4 टाइप्स ऑफ यूनिट हमारा फिजिक्स में देखने को मिलता है। उसमें से जनरली ये जो 4 यूनिट है, हमारा फर्स्ट यूनिट है वाट आवर, सेकंड है किलो वाट आवर, थर्ड है हमारा कैलोरी, और फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? EV कहते हैं। कैलोरी को CAL कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वाट आवर मतलब मीनिंग ऑफ 1 वाट आवर। इसको सिंपल भाषा में मीनिंग ऑफ 1 वाट आवर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि एनर्जी स्पेंड, मैंने कि जितना एनर्जी खर्च होगा, ठीक है, बाय सोर्स, सोर्स के द्वारा जितना एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है, कंज्यूम किया जाएगा वाट आवर। 1 वाट पावर जो है 1 आवर के लिए, ठीक है। अगर 1 वाट पावर ऑफ 1 वाट इन 1 आवर, मतलब अगर कोई सोर्स अगर 1 आवर में 1 वाट का पावर कंज्यूम करता है तो उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? 1 वाट आवर कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 1 वाट आवर, तो वाट जो है वो आपका ऐसा यूनिट है जिसमें 1 वाट इक्वल्स टू क्या होता है? 1 वाट इक्वल्स टू, पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं, 1 जूल पर सेकंड होता है। तो और आवर है, तो आवर को सेकंड अगर बनाते हैं तो 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकंड होता है। तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, तो हमारा 1 वाट आवर इक्वल्स टू 3600 जूल, जिसको अगर हम लोग कह सकते हैं 3.6 किलो जूल। ये डाटा को याद कर लीजिएगा, बड़ी ज्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। मतलब 1 वाट आवर इक्वल्स टू वाट जूल, तो 1 वाट आवर इक्वल्स टू 3600 जूल और 3.6 किलो जूल। ये डाटा बहुत ज्यादा पूछता है। इसके बाद सेकंड है हमारा किलो वाट आवर, तो मीनिंग ऑफ 1 किलो वाट आवर। तो सेम चीज है हमारा एनर्जी स्पेंड बाय ए सोर्स ऑफ पावर 1 किलोवाट। 1 किलोवाट पावर
कंज्यूम कर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे 1 kWh, मतलब कि 1 किलोवाट आवर कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 किलो के बदले में क्या लग जाएगा 1000 लग जाएगा, और आवर का 36, तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं 3.6 मेगा जूल कह सकते हैं। मतलब 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है, या 3.6 मेगा जूल होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है आपका एमसीक्यू में, ध्यान दीजिएगा आईसीएसई लोग, ठीक है। आप लोग का एमसीक्यू रहता है, यहाँ से आपको एमसीक्यू दे सकता है। उसके बाद थर्ड यूनिट है कैलोरी। तो कैलोरी का डिफिनेशन आपको हीट का जो क्लास लिया उसमें भी बताएं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। 1 ग्राम वाटर राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड 1 कैलोरी। तो ये कैलोरी का डिफिनेशन हम लोग हीट एनर्जी में भी देख चुके हैं। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू क्या होता है 4.186 जूल, जो नियर अबाउट टू क्या होता है 4.2 जूल के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ यूनिट आता है मेरे भाई एनर्जी का, वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या, ध्यान दीजिएगा, द एनर्जी गेन बाई एन इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा उतना ही एनर्जी जो गेन किया गया है, जो एक्सेलरेट होने के लिए एक्सेलरेट होता है 1 वोल्ट पर। 1 वोल्ट पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट होने के लिए जितना एनर्जी गेन करता है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 1 वोल्ट होगा, और जितना एनर्जी वो गेन करेगा उसी गेनिंग एनर्जी को क्या कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है मेरे भाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। इस वैल्यू को भी याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू में काम आएगा आपका, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जी गेन करता है जिसमें एक्सेलरेट होता है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट का आ जाता है, तो उसी गेनिंग एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफिनेशन है। 2 नंबर का क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स में आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखने दे सकता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। एनर्जी और पावर में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम लोग वर्क एंड पावर में डिफरेंस देखा है, यहाँ पर एनर्जी एंड पावर। तो ये देखिए 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ध्यान दीजिएगा एनर्जी में क्या कहता है डूइंग कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, मैंने कि इट इज ए डूइंग कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, इट इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। ये क्या हमारा इट इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। जो डिफिनेशन हुई है इसको थोड़ा सा बदल दीजिए, लिख दीजिए इट इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, ठीक है। और इसमें लिख दीजिए इट इज ए डूइंग कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, इट इज डूइंग कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, लिख दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। चाहे डिफिनेशन को लिख दीजिएगा, कोई फर्क यहां पर पड़ने वाला नहीं है। एनर्जी स्पेंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, माने कि कोई भी एनर्जी जो स्पेंड होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम इंडिपेंडेंट होता है एनी एनर्जी, ठीक है। आप पावर जो होता है इट इज डिपेंड टाइम इन व्हिच द एनर्जी स्पेंड, एनर्जी स्पेंड जो होता है वो इसके टाइम पे डिपेंड करता है हमारा पावर डिपेंड करता है एनर्जी स्पेंड के टाइम पर। एनर्जी स्पेंड के टाइम पर हमारा क्या करता है पावर डिपेंड करता है, मतलब सीधा सीधी कहा जा सकता है पावर इज डिपेंड ऑन टाइम। उसके बाद इसका ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है वाट होता है। तो एक चीज गौर कीजिएगा, वर्क और पावर का डिफरेंस और एनर्जी और पावर का डिफरेंस में 0.2 और 3 दोनों के लिए सेम है, 0.1 चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डूइंग कैपेसिटी ऑफ वर्क डन है। सेकंड लाइन चेंज नहीं हो रहा पावर का, ठीक है। तो सिर्फ अगर आपको वर्क का फर्स्ट पॉइंट और एनर्जी का फर्स्ट पॉइंट याद रहा तो आप डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर और डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर का आसानी से लिख सकते हो। तो आज हम लोगों ने देखा डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर और उसके साथ साथ एनर्जी का डिफिनेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग एनर्जी का डिफिनेशन देखे, जिसमें हम लोग एसआई यूनिट के बारे में जाने, फिर हम लोग सीजीएस यूनिट के बारे में जाने। तो हमारा एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है जूल होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है हमारा अर्ग होता है। तो 1 जूल इक्वल्स टू कितना अर्ग होता है 10 का पावर 6 अर्ग होता है। इसके बाद बिगर यूनिट में हम लोग देखे वाट आवर देखे, किलोवाट आवर देखे, उसके बाद हम लोग देखे कैलोरी देखे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखे। तो 1 वाट आवर इक्वल्स टू हो जाता है 3600 जूल और 3.6 किलो जूल, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद 1 किलोवाट
किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल और 3.6 मेगा जूल होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफिनेशन भी देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। साथ ही साथ 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल, जो नियर अबाउट हो जाता है हमारा 4.2 जूल। साथ ही साथ एक पॉइंट और अक्सर देता है 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी भी होता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। हालांकि हीट में इसके बारे में डिटेल्स आपको हम बता चुके हैं। तो ये था मेरे भाई वर्क और पावर का डिफरेंस, एनर्जी और पावर का डिफरेंस, साथ ही साथ एनर्जी का डिफिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ एनर्जी में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का डिटेल से स्टडी करेंगे। तब तक इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।